हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है एंड वो आर ओ के लिए प्रिपेयर तो कर रहे हैं बट उनको एग्जैक्टली बुक लिस्ट नहीं मालूम है। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में तो बहुत सारी जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं, बहुत सारी वीडियोस भी हैं, बट इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। सो एक डाउट रहता है कहीं ना कहीं कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक रेफर करें एंड क्या चीज़ करें। सो इस वीडियो में मैं टू द पॉइंट, कट टू कट वे में कुछ बुक्स आपको शेयर करूँगा, बताऊँगा उनके बारे में। उतना आप करिए। अगर आपको मेरी प्रोसेस पर मेरे और भी वीडियोस हैं, अगर आपको उनके थ्रू हेल्प मिलती हो एंड आपको एक अगर भरोसा हो, एक ट्रस्ट हो, तो आप ये बुक लिस्ट फॉलो करिए। जो चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा इस वीडियो में उसको आप फॉलो करिए एंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बस टर्म्स एंड कंडीशंस यही है कि आपको इन चीज़ों को करना पड़ेगा। लाइक आपको जिस तरह से मैंने इसमें शेयर किया होगा इस वीडियो में, वो आपको अप्रोच उसी तरह से करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सो दैट आपको एक जो बुक्स यहाँ पे अवेलेबल मेरे पास होंगी मैं वो आपको दिखाता भी चलूँगा, वरना मैं आपको एक बताता रहूँगा सो दैट आपको किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में इंग्लिश में यूपीपीएससी के एग्जाम को टारगेट करते हुए, जैसे आरओ है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है, स्पेशली आरओ है, सो उसको टारगेट करते हुए बहुत कोई अच्छी मैगजीन्स इंग्लिश में नहीं आती हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे दो केसेस हैं। पहला केस ये है कि अगर आप हिंदी में थोड़ा कंफर्टेबल हैं, सो हिंदी में आपको बहुत सारी अच्छी मैगजीन्स देखने को मिलती हैं। सो उसमें आप एक क्रॉनिकल मैगजीन आती है मंथली, पत्ती वाली, उसको आप रेफर कर सकते हैं। ये इस तरीके की कुछ आती है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। और इसमें से अगर आप पूरा ना भी पढ़ें तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप इसमें से जो कीवर्ड्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो न्यूज़ कवर की गई है, जो टॉपिक्स कवर किए गए, उनको आप यहाँ से एक रेफरेंस के तौर पे ले लें, देख लें, उसको अपने पास नोट डाउन कर लें एंड देन उनको गूगल कर सकते हैं, या आपके पास जो भी एक स्टैंडर्ड सोर्स है, लाइक आप जहाँ से कंफर्टेबली पढ़ पाते हो तो वहाँ से फिर आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप विजन आई से पढ़ सकते हैं, या प्रतियोगिता द्रव्य की जो इंग्लिश में आती है आप उससे पढ़ सकते हैं। बट इसमें क्या है कि इसमें कट टू द पॉइंट चीज़ें रहती हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं रहती हैं एंड ये टारगेटेड होती है आरओ जैसे एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जैसे एग्जाम के लिए। इसमें कॉन्सेप्ट भी ठीक ठाक दिए रहते हैं, जो किसी टॉपिक को अगर डिटेल में समझाना है तो, एंड अगर टू द पॉइंट फैक्ट्स कहीं पे इन डेप्थ पूछे जाते हैं तो उसको भी ये अच्छे से काउंटर करती है ये बुक। सो आप इसको लेकर के एक रेफरेंस के तौर पे पढ़ सकते हैं। बट अगर आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आप हिंदी बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप परचम क्लासेस का जो करंट अफेयर्स है आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करते हैं तो उसके पास आप उसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास है एडुटीरिया का। एडुटीरिया की इंग्लिश में आती है। देन आपके पास एक स्पीडी का ऑप्शन भी है, स्पीडी आपको मिल जाएगी। एंड देन उसके बाद में ध्येय आईएएस का कंपाइलेशन आता है, एक परफेक्ट 7 के नाम से आता है। सो या तो आप उससे कर सकते हैं, या फिर उनके टेलीग्राम ग्रुप पे और उनकी वेबसाइट पे आपको कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल टाइप के मिलते हैं, एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, तो आप उसको भी लगा करके डेली के डेली तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, आरओ का जो पैटर्न है उसमें आपको कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे फैक्चुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, रैंडम क्वेश्चंस आते हैं जो आपको इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं लग रहे होंगे, बट वो एग्जाम में आने के बाद एक्सपेक्टेड हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको कि एडुटीरिया और स्पीडी, इसकी तो हेल्प आपको लेनी ही है। देखिए, स्पीडी कुछ इस तरीके की आती है, ये हिंदी की ऑब्वियसली पुरानी है, बट इंग्लिश में भी आपको सेम इसी तरीके की मिलेगी। इसमें जनरली ईयरली एंड हाफ ईयरली कंपाइलेशंस आता है, तो उसको आप लेकर के अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कितना वो बेनिफिट कर रही है उस चीज़ में, क्योंकि जो फैक्ट्स आएंगे वो आपको एडुटीरिया एंड स्पीडी में ही मिलेंगे। परचम क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, ध्येय आईएएस में आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, बट एडुटीरिया में एंड स्पीडी में ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में चीज़ें दी होती हैं। तो उससे क्या है कि कुछ टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स तैयार करना होता है, लाइक डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, या कौन सा टारगेट कब अचीव करना है, फाइलेरिया को कब हमें ख़त्म करना है इंडिया से, या मलेरिया को हमें कब एरेडिकेट करना है इंडिया से। सो इस तरीके के कुछ जो टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या अपने कंट्री में डिसाइड किए जाते हैं, उनको आपको यहाँ से अच्छे से तैयार कर लेना है एडुटीरियन स्पीडी से। एंड उसके अलावा जो बेसिक करंट अफेयर्स होता है वो आपको कहीं पर भी ऐसे मिल जाएगा। बट ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि अभी भी आरओ या यूपीपीसीएस को टारगेट करते हुए टू द पॉइंट, देखिए बल्कि करंट अफेयर्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, प्रतियोगिता दर्पण भी है इंग्लिश में, लेकिन वो बहुत बल्कि है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके आरओ के एग्जाम में या यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में कभी नहीं आएंगी, तो उसको फिल्टर करने में बहुत टाइम जाता है। इसके अलावा भी आपको एक दो ऑप्शन और भी मिलेंगे, बट वो बहुत बल्कि हैं, तो उसको तैयार करने में बहुत एक हेडेक हो जाता है। सो ये आप सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, एडुटीरिया एंड स्पीडी। जैसे एडुटीरिया अभी 6 मंथ की आ रखी है, जनवरी टू जून, तो आप वो ले सकते हैं। जैसे स्पीडी है वो आप ले सकते हैं। सो इन दोनों को लेकर के आप मिला के पढ़ेंगे तो आपका फैक्चुअल कंटेंट तैयार हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा। बट अगर आप इन दोनों में से कोई एक भी लेते हैं तो उसके साथ में फिर आपको आईएएस या परचम क्लासेस का करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा। सो ये हो गई करंट अफेयर्स की बात। अगर आप क्रॉनिकल के थ्रू कर सकते हैं तो वेल एंड सो गुड, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि यूपी स्पेशल की। देखिए, यूपी स्पेशल में अगर आप थोड़ा बहुत भी कंफर्टेबल हैं हिंदी में, सो आपको जो घटना चक्र की तथ्यसार आती है वो फॉलो करनी चाहिए। दिस इज द बेस्ट बुक इन द मार्केट। इसमें जो फैक्चुअल कंटेंट है वो आपको आरओ के प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगा। इसी की घटना चक्र की एक बुक आती है कोर फैक्ट्स करके आपको मार्केट में मिल जाएगी, बट वो इससे अच्छी नहीं है। मतलब इससे काम चल जाएगा इंग्लिश वाली से, कोर फैक्ट से। अगर आप बिल्कुल हिंदी नहीं समझ सकते हो तो फिर आप कोर फैक्ट्स पर जाओ, अदरवाइज आप तथ्यसार पढ़ो, इससे आपको बेनिफिट होगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके की मार्केट में आती है, सो दैट यू कैन बाई इफ यू वांट टू टेक
ये देखिए ये वाली है, ठीक है। तो इसमें जैसे ये तथ्यसार है, इसमें आपको आपने अगर पढ़ी होगी या अंदर का कंटेंट आपको मालूम होगा तो ठीक है, वरना इसमें बहुत अच्छी किताब होती है, आप ले लेंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि इसमें क्या है। मैंने पहले भी एक दो बार दिखाई है। फैक्चुअल कंटेंट इसमें ठीक ठाक होता है, लिस्टिंग विस्टिंग काफ़ी अच्छे से दी रहती है, मैपिंग वगैरह रहती है, एंड बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसी टिपिकल चीज़ नहीं है, ऐसी कोई हिंदी क्लिष्ट हिंदी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, तो आप उतना मैनेज कर सकते हैं। तो कायदे में आपको तथ्यसार लेनी चाहिए। एंड इसके अलावा एक बुक वाणी की आती है, वाणी पब्लिकेशन की, दैट कम्स इन हिंदी। सो उसमें भी वही चीज़ है कि इंग्लिश में है, इंग्लिश की अगर आप हैं एंड आपको अगर हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती है तो वाणी इज ऑफ नो यूज़ फॉर यू गाइज। तो आप फिर यही करिए कि आप तथ्यसार ले लीजिए, नहीं ले सकते हैं तो फिर ये कोरफेक्ट लीजिए। देखिए हिस्ट्री में अगर बात करें तो एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ये आपको 3 देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा हाँ, यूपी में एक ऑप्शन आपके पास राकेश सारस्वत का और है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, तो आप राकेश सारस्वत को भी फॉलो कर सकते हैं। बट द थिंग इज, इस बुक के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बल्कि बुक है, ये यूपीपीसीएस मेंस में काम आती है। तो अगर आप फिल्टर करके आरओ प्रीलिम्स के लिए पढ़ सकते हैं तो ये बुक आपको फायदा करेगी। बट अगर आप बल्क में अगर कोई चीज़ है उसको देख करके अगर आप पैनिक कर जाते हैं, एंग्जाइटी होती है, इतनी मोटी बुक से आप कवर नहीं कर सकते, आपको फिल्टर करना नहीं आता है, तो फिर आप इसके साथ ना जाएं, तो फिर आप तथ्यसार या फिर कोरफेक्ट से इससे ही काम चलाएं। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न 3 आपके पास ऑप्शन हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको पीवाईक्यू करना है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पीवाईक्यू करना है, घटनाचक्र करना है, लूसेंट करना है, इसको फिल्टर करके करना है। इसका क्या मतलब है, देखिए पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करेंगे आरओ का 10 साल का, यूपीपीसीएस का 5 साल का, लाइक 29 से 23 तक, तो होगा क्या कि आपको काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी कि क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। देन वो चीज़ों को घटनाचक्र से तैयार करिए, जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी, जो टॉपिक वाइज, जैसे बुद्धा के बारे में पढ़ लिया, गुप्तास के बारे में पढ़ लिया, चोलास के बारे में पढ़ लिया, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ लिया, इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज तैयार करना है। फिर घटनाचक्र जब आपने पढ़ लिया तो आपकी 80% कंटेंट तैयार हो जाता है, मोटी मोटे तौर पर चीज़ें तैयार हो जाती हैं। देन आपको लूसेंट उठानी है। अब लूसेंट में क्या करना है कि चीज़ें फिल्टर करके पढ़नी है, लाइक बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी, सो वो आपको नहीं पढ़नी है। जो चीज़ें आपको नहीं मालूम है, जो कुछ नए नए फैक्ट्स हैं, वो आपको लूसेंट से देख लेने हैं। तो पहले आपको ये 3 चीज़ें हिस्ट्री के केस में करनी है अगर आप इंग्लिश के हैं, पीवाईक्यू, घटनाचक्र एंड लूसेंट, यही मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। उसके बाद जब आपने इतना कर लिया है तब फिर आप मॉडर्न में स्पेक्ट्रम पे जा सकते हैं। स्पेक्ट्रम आपको ये इस तरीके की मिल जाएगी, आपके पास होगी भी, नहीं हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सो इसमें जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप कर सकते हैं। बट हिस्ट्री में सबसे पहले तरीका यही अच्छा होता है कि आप घटनाचक्र, लूसेंट और पीवाईक्यू के जितने क्वेश्चन हैं उतना एटलीस्ट आप कर लें, उसके बाद ही आप जाएँ। अब इसमें मैंने आपको मॉडर्न की स्पेक्ट्रम बताई, बट मैंने आपको एंशिएंट एंड मिडिवल की कोई बुक नहीं बताई है, इसलिए बिकॉज जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे जो वो घटनाचक्र, लूसेंट से हो जाएंगे और पीवाईक्यू से। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत टफ होगा, जनरली किसी को नहीं आता होगा, बहुत ही कम लोगों को आता होगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 2-4 क्वेश्चन एंशिएंट के एंड मिडिवल के 3-4 क्वेश्चन के लिए कोई बुक रेफर करना चाहता हूं या करनी चाहती हूं, तो फिर पूनम दलाल दहिया की एक बुक आती है, मैंने इसमें यहाँ पे नीचे कहीं लिखा भी होगा। सो पूनम दलाल दहिया की एक बुक आती है, तो उसको आपको पढ़ना चाहिए। मैंने यहाँ पे ये देखिए लिख रखा है कि इफ टाइम एनर्जी लेफ्ट देन स्टैंडर्ड सोर्स फिल्टर करके, लाइक पूनम दलाल दहिया, तो ये यहाँ पे है, ये मैं डाल भी दूंगा तो इतना कोई इशू नहीं है। सो इस तरीके से आपको हिस्ट्री का करना है। ज्योग्राफी के लिए देखिए, ज्योग्राफी में आपको घटनाचक्र करनी है, लूसेंट करनी है, पीवाईक्यू आपको सब में करना है। पीवाईक्यू तो हर सब्जेक्ट में अगर मैंने लिखा नहीं भी है तो भी आपको करना है, पीछे पेज पे आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा। सो ज्योग्राफी में घटनाचक्र करना है, लूसेंट करना है, और स्टैंडर्ड सोर्स के तौर पे आपको महेश बड़वाल की किताब करनी है। सिर्फ महेश बड़वाल की किताब अगर आपने कर ली है तो आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा। बट अगर आप महेश बड़वाल की किताब शुरू में नहीं पढ़ सकते हैं तो सबसे पहले आप पीवाईक्यू तैयार करिए। पीवाईक्यू के बाद में घटनाचक्र में जितनी चीजें दी है वो तैयार कर लीजिए, ऑब्वियसली फिल्टर करके, सारी चीजें नहीं पढ़नी है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें एग्जाम में आती है वो पढ़नी है। देन लूसेंट को फिल्टर करके करना है। तो ये दोनों चीजें आपने कर ली, पीवाईक्यू आप करेंगे ही करेंगे, तो आपका 90% 80% काम हो जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको घटनाचक्र या लूसेंट से समझ में नहीं आएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली घटनाचक्र पीवाईक्यूज हैं सॉल्व्ड, तो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जनरली वहीं पे दिए गए। लूसेंट पे थोड़ा सा फैक्चुअल किताब है, उसमें आपको इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझाया होता है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड सोर्स के तौर पे आप महेश बड़वाल की किताब आपके पास होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश के हैं तो। बट इसको भी आपको फिल्टर करके पढ़ना है, मोटी सी किताब होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट होता है इसमें भी, फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल दोनों। सो आपको इसको फिल्टर करके पढ़ना है। इसके बाद में अगर आप बात करें पॉलिटी की, पॉलिटी में पीवाईक्यू ऑब्वियसली आप करेंगे। उसके बाद में घटनाचक्र एंड लूसेंट, घटनाचक्र भी अगर आपने सिर्फ और सिर्फ घटनाचक्र अच्छे से कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। साथ में अगर आप लूसेंट कर लेते हैं फिल्टर करके तो वेल एंड सो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर इन दोनों सोर्सेस के अलावा आपको इन दोनों को नहीं अगर आप करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत कर लीजिए, वो भी फिल्टर करके, बिकॉज वो बहुत मोटी बल्कि किताब है। सो केवल या तो लक्ष्मीकांत कर लीजिएगा या घटनाचक्र एंड लूसेंट कर लीजिएगा पीवाईक्यू के साथ में, बस हो जाएगा आपका काम। इसके बाद अगर आप बात करें इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट में आपको घटनाचक्र और लूसेंट करना है। घटनाचक्र में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आपके 50 to 60% या इवन 70% तक आपके क्वेश्चन घटनाचक्र से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ चीज़ें लूसेंट में काफ़ी अच्छी दी है, वो आप लूसेंट से तैयार कर लीजिएगा।
इसके अलावा जो आपने पीवाईक्यू बेसिकली अपने कर रखे होंगे वो आपको करना है। साथ में इन्वायरमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है कि शंकर आईएएस का एक कंपाइलेशन आता है, तो कॉन्सेप्ट के लिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए शंकर आईएएस का कंपाइलेशन आप फिल्टर करके पढ़ सकते हैं। अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसके अलावा आपको एक और इन्वायरमेंट की किताब आपको देखने को मिलती है, ये एक एसएस पब्लिकेशन करके है, इसके थ्रू भी आप चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ये माजिद हुसैन की इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की आती है, इसमें भी आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी अगर आपको करनी है तो ये बेसिकली यूपीएससी के लिए काफ़ी फायदा करती है। तो शंकर आईएएस भी यूपीएससी के लिए है, ये भी यूपीएससी के लिए है, तो वही है कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको क्या सूट करता है। इंग्लिश में ये 2 ऑप्शन आपके पास हैं, सो आप इसके थ्रू तैयार कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको फिल्टर करके पढ़ना है, बिकॉज शंकर आईएएस भी बहुत बल्कि है, ये भी बल्कि है, तो आप अगर फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ेंगे तो आप फिनिश नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले रिलाई करना है घटना चक्र पे, ल्यूसेंट पे, पीवाईक्यू पे, और उसके अलावा जो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल आते हैं वो आप इससे बस वो टॉपिक उठा के पढ़ लीजिए। लाइक इकोसिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है, मैनग्रोव का क्या कॉन्सेप्ट है, या बायोडाइवर्सिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, ओजोन डिप्लीशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कौन कौन सी गैसेस होती हैं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, तो सब इसमें एक जगह पे दिया हुआ है, सो आपको ईजिली मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करें जैसे जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में देयर आर 3 सेक्शंस लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इसमें भी आपको सेम तरीका लगाना है, इसमें आपको ल्यूसेंट करना है, घटना चक्र करना है, एंड पीवाईक्यू ऑब्वियसली आप करेंगे। तो जब आप पीवाईक्यू कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो सिर्फ आपको वही चीज़ें घटना चक्र और ल्यूसेंट से करनी है। ल्यूसेंट एक अलग से आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो दिया होता है। मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ, इसी का इंग्लिश वर्जन भी आता है। सो ये इस तरीके की कुछ बुक आती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको साइंस की देखने को मिलती है, तो आपको ये तैयार कर लेनी है। इंग्लिश की आती है ये आपको, तो इसमें पूरा साइंस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो वहाँ पर आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद में अगर आप बात करें सेंसस के लिए, तो सेंसस में आपको पीवाईक्यू तैयार करने हैं अच्छे से। देखिए सेंसस में ऑब्वियसली मार्केट में एक बुक आती है, पतली सी होती है परीक्षा वाणी की, बट वो हिंदी में आती है, तो वो आपके लिए चैलेंजिंग होगा काफ़ी, तो इसलिए आप पीवाईक्यू तैयार कर लीजिए। आरओ के पिछले 10-12 सालों के, यूपीपीसीएस के पिछले 10-12 सालों के जो भी क्वेश्चन हैं आए हुए हैं सेंसस से रिलेटेड, उनको आप तैयार कर लीजिए। तो इससे क्या है कि आपका मोर और लेस तैयार हो जाएगा, 80 to 90% आपका तैयार हो जाएगा। आधे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, आधे क्वेश्चन आपको नए जो मिलेंगे वो आप जब उसके बारे में डिटेल में सॉल्यूशन पढ़ेंगे, या जैसे आपने सपोज कोई टेस्ट पेपर दिया, आपने फुल लेंथ टेस्ट लगाया, तो उसमें 2-4 क्वेश्चन सेंसस के जरूर होंगे, ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ कि उसमें सेंसस नहीं होंगे, तो उसमें सेंसस के क्वेश्चन को आपको तैयार करते चलना है। तो इससे क्या है कि आप बिना किसी बुक को पढ़े भी जो 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आरओआर में आ सकते हैं, या हर बार जैसे 4 से 6 क्वेश्चन तक आते हैं, तो उनको आप टारगेट कर सकते हो, ईजिली सही कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको नहीं आता होगा, तो उसके पीछे इतना भागना नहीं है, इतना चेस नहीं करना है। एटलीस्ट अगर 6 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन करने की कंडीशन में, सिचुएशन में आप आराम से रहोगे। इसके बाद अगर बात करें एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में भी आपको सेम तरीका लगाना है। एग्रीकल्चर में हिंदी में एक वाणी पब्लिकेशन की बुक आती है, सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, अगर आप इतना मैनेज कर सकते हो तो फिर वाणी पब्लिकेशन की एग्रीकल्चर की हिंदी आप ले लेना। बट अगर आप हिंदी में मैनेज नहीं कर सकते हो तो फिर पीवाईक्यू पे आप रिलाई करो। सेम स्ट्रेटजी है सेंसस की तरह कि पिछले 10-12 साल के आरओ के पेपर एंड यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर में जितने भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो टॉपिक्स पूछे गए हैं, जैसे कभी वैरायटी पूछी गई है, जैसे 2021 का पेपर था आरओ का, सो उसमें देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें आपसे वैरायटी पूछी गई थी ओकरा लेडी फिंगर की, काशी लालिमा करके। सो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए, जैसे एक क्रॉप रोटेशन का क्वेश्चन था आरओ 2021 प्रीलिम्स में, सो इस तरीके के क्वेश्चन आप जब देखोगे तो आपको कुल मिलाकर के इन ऑल 50 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे। तो वो 50 टॉपिक, वो 50 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने, उसी से घूम फिर के आएगा। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि डिफरेंट जो क्रॉप्स होती हैं उसमें कौन सी बीमारियां होती हैं, कभी आपसे वैरायटी पूछेगा, कभी उसमें आपसे क्रॉप रोटेशन पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा कि उसमें इन्फेक्शन किस तरीके के होते हैं, कभी आपसे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछ लेगा। तो ये सब चीज़ें बेसिकली अगर आपको मालूम है तो आपके अगर 3 से 4 क्वेश्चन अगर एग्रीकल्चर के आएंगे तो आराम से आप 80 to 90% क्वेश्चन कर लोगे। 4 में से 3, 5 में से 4, इस तरीके का रेशियो आपका आराम से रहेगा। सो इतना कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। इकॉनमी के लिए अगर बात करें, देखिए इकॉनमी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इकॉनमी में आपको फिल्टर करके पढ़ना है। देखिए इकॉनमी के 12 से 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन तक आराम से आते हैं आरओआर के पेपर में। तो आपको ध्यान रखना है कि इकॉनमी में जो करंट अफेयर्स आएगा वो तो आपका करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे होगे उससे हो जाएगा, इकॉनमी का करंट अफेयर्स, बट जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वही हर साल रिपीट होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैंने पीडीएफ डाली है मैंने उसमें भी डाल रखा है, यूट्यूब पे भी वीडियोस में है, तो वो आप देख सकते हैं, तो वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, आरबीआई के बारे में हो गया, 5 ईयर प्लान्स हो गए, या जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई थी वो वाला पीरियड था, या डिफरेंट जो मिशंस हैं रूरल डेवलपमेंट को लेकर के जो स्कीम्स चलाई गई हैं, या जो फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए जो स्कीम्स चलाई गई हैं, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड उनको आपको किसी न किसी स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें तो आपको घटना चक्र में मिल जाएंगी, तो जो फैक्चुअल चीज़ें वो आपको घटना चक्र में मिल जाएंगी, तो वो आपको वहाँ से कर लेना है। कुछ चीज़ें आपको ल्यूसेंट में मिल जाती हैं तो वो आप वहाँ से कर लेंगे ऑब्वियसली फिल्टर करके। बट कुछ जो कॉन्सेप्ट आपको इन डेप्थ समझने होते हैं उसको समझने के लिए इकोनॉमी में
उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए एक ये बुक आती है, ये संजीव वर्मा की बुक है, ये देख सकते हैं आप, संजीव वर्मा की बुक आती है। ये बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं होती है, ठीक ठाक बुक होती है, बट ये अच्छी बुक होती है। इसमें आपको जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी ईजी लैंग्वेज में समझाई गई है। लाइक जैसे बहुत से लोग रमेश सिंह को बताते हैं कि रमेश सिंह आपको पढ़नी चाहिए, बट रमेश सिंह बहुत बल्कि एंड बहुत ही मोटी किताब है, वो आप तैयार भी नहीं कर पाओगे, वो आप नहीं पढ़ पाओगे। बट उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये जो बुक है संजीव वर्मा की, दिस इज़ वेरी गुड। तो या तो आप इससे कर सकते हो, या इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और होता है, जैसे ये जो श्रीराम आईएएस के नोट्स आते हैं, ये भी बेसिकली आपको यूपीएससी के लिए हेल्प ज़्यादा करते हैं, बट इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छे से चीज़ें मिल जाएंगी, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में। तो आप इससे भी तैयार कर सकते हो। इसमें भी आपको जितने भी ये टॉपिक्स हैं, इन्फ्लेशन वगैरह, ये सब आपको कायदे से मिल जाते हैं। सो यहाँ से भी आप तैयार कर सकते हो, बट वही है कि आपको इसको फिल्टर करके पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो सब आपको मिल जाती हैं। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंपलसरी हैं, तो उसको मैंने पीछे वाले पेज पर लिख रखा है, तो वो मैं अब आपको अच्छे से समझाऊंगा, उसको जरा आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ चीज़ें कंपलसरी हैं, जैसे पीवाईक्यूज़ हैं, ये कंपलसरी हैं। आपको सबसे पहले ये समझना है कि पीवाईक्यू में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तब फिर आपको उठाना है घटना चक्र, ठीक है, उसके कंपैरिजन उठाने ऑफ एवरी सब्जेक्ट, लाइक सब्जेक्टिव वाला जो मोटा वाला कंपैरिजन आता है, नॉट पॉइंटर। बहुत से लोग पॉइंटर से इसको गाइड हो जाते हैं, पॉइंटर नहीं, सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन चाहिए मोटा वाला। देन आपको ल्यूसेंट पढ़ना है। जब आपने घटना चक्र पढ़ ली या घटना चक्र आपको समझ में आने लगी है, तो आपको साथ में ल्यूसेंट फॉलो करना है। ल्यूसेंट आपको फिल्टर करके करना है, हर चीज़ नहीं करनी है। जो चीज़ आपको घटना चक्र में मिल रही है वो आपको इसके साथ में उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो करनी है, ओवरलैप नहीं करना है। देन करंट अफेयर्स आपका एक इंपॉर्टेंट पिलर है, वो मैंने आपको सोर्सेज बताई दिए हैं, तो आपको करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है। स्टैंडर्ड सोर्सेज जो है ये आपको फिल्टर करके करना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, व्हेन नीडेड फिल्टर करके स्टैंडर्ड सोर्सेज, बिकॉज आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप पहले जितने भी सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के, उनका फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक आप पहले सारा पढ़ो, देन फिर आप करंट अफेयर्स कैसे करोगे, देन आप फिर पीवाईक्यू कैसे करोगे, फिर आप घटना चक्र कब करोगे, फिर आप ल्यूसेंट कब करोगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए स्टैंडर्ड सोर्स को फिल्टर करके पढ़ो, इसको बोलते हैं स्मार्टली चीज़ें परस्यू करना। तो आप जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको इधर उधर से कहीं से आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको डाउट हो रहा है कि इसको कैसे करें, तो उनको आप कर लो यहाँ से। इसके बाद में टेस्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसमें भी सेक्शनल एंड फुल लेंथ। सेक्शनल का मतलब क्या है, जैसे आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, अब एंशिएंट हिस्ट्री आपने जितना बेसिक पढ़ना था घटना चक्र एंड ल्यूसेंट से, वो आपने कर लिया। देन आप सेक्शनल टेस्ट उठाओ, एंड सेक्शनल टेस्ट के एंशिएंट हिस्ट्री के 2 लगा लो। जैसे आप जीएस वर्ल्ड है, जीएस वर्ल्ड के आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, सो 2 पेपर आप उसके लगाओ, 150 क्वेश्चन होंगे आपके, 300 क्वेश्चन एंशिएंट के हो गए। सो उसके बाहर से कैसे ही आएगा, उसका जब आप सॉल्यूशन भी पढ़ोगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। लाइकवाइज फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, तो फुल लेंथ में आपका ओवरऑल तैयारी हो जाएगी। लाइक आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो फुल लेंथ भी देने चाहिए, सेक्शनल भी देने चाहिए। जैसे पॉलिटी है, सो पॉलिटी के लिए आपने पीवाईक्यू लगाया, देन आपने घटना चक्र लगा लिया या आपने ल्यूसेंट लगा लिया, उसके बाद में 2 से 3 टेस्ट आप सेक्शनल लगाओ पॉलिटी के, तो वो सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक प्लान। मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंपलसरी हैं। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ल्यूसेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, स्टैंडर्ड सोर्सेज हो गए, टेस्ट पेपर्स हो गए, देन पीवाईक्यू हो गया, घटना चक्र हो गया। ये मैंने एक सीरियल ऑर्डर भी लगा रखा है। बाकी ये मेरा यूट्यूब चैनल है अनिल चतुर्वेदी यूपीपीएससी, जिस पर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप नए हो, आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर ये मैं जो फोटो है, ये पिक इसकी मैं डाल दूंगा, सो आप वहाँ से भी इस चीज़ को रेफर कर सकते हो। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा क्लैरिटी आई हो। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि इंग्लिश में प्लीज़ चीज़ें बताइए, इंग्लिश में चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं ईजी लैंग्वेज में। सो मैंने इसमें ट्राई किया है कि सारे आपके डाउट्स मैंने रिजॉल्व किया हो, सारी आपकी जो क्वेरी आती है उनको मैंने डील किया हो, टैकल किया हो। इसके अलावा भी अगर कोई और चीज़ रह गई हो या आपके दिमाग में स्टिल अभी कोई डाउट है, तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट, मैं नेक्स्ट टाइम उसको भी दूर करने का प्रयास करूँगा। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।